ये है हमारा भारत और ये है हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहां भारत ने कई मिलिट्री बेसेस स्टैब्लिश किए हैं। साउथ अंडमान के श्री विजयपुरम में इंडियन नेवल स्टेशन जारवा, आईएनएस उत्कृष्ट, नॉर्थ अंडमान के दिगलीपुर में आईएनएस कोहासा, ग्रेट निकोबार में आईएनएस बाज, आईएनएस कैम्बेल बे और कमोर्ता आइलैंड पर आईएनएस कार्डिफ। पर इन सभी मिलिट्री बेसेस के बाद भारत ग्रेट निकोबार आइलैंड के गांधीनगर और शास्त्री नगर के बीच एक नई एयर स्ट्रिप बिल्ड कर रहा है, जो कोई छोटी मोटी एयर स्ट्रिप नहीं है। ये एक डुअल यूज ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पज से होगा। और इस एयर स्ट्रिप से बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट जैसे फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जब ऑलरेडी इतने मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, तो भारत एक और मिलिट्री बेस यहां पर क्यों बना रहा है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है चाइना, जो पिछले कई सालों से इंडियन ओशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, जिसके लिए वो इंडियन ओशन में स्पाई शिप्स भेजता है और भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी से पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में पोर्ट्स बना लिए हैं। बस इन सब का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंडर इस एयर स्ट्रिप को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में एंटर करने के लिए चाइनीज शिप्स जिस मलक्का स्ट्रेट का यूज करती हैं, वो यहां से 100 किलोमीटर से भी कम है। पर भारत यहां से चाइना को कैसे काउंटर करेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और अभी जो मिलिट्री बेसेस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर मौजूद हैं, वो कैसे भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सेफ रखते हैं? सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में मौजूद है। ये एक चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, जिनमें टोटल 572 आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही लोग रह रहे हैं। ये आइलैंड्स भारत को एक नेचुरल मैरीटाइम बाउंड्रीज का एक्सटेंशन देते हैं, क्योंकि चेन्नई से अंडमान की डिस्टेंस लगभग 1500 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ में म्यांमार से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की डिस्टेंस केवल 55 किलोमीटर है, और साउथ में इंडोनेशिया से भी ये सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। यानी आइलैंड्स भारत से ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया के करीब है। भारत यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि आइलैंड्स इंडियन ओशन के गेटवे पे है, जिसके वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में साउथ चाइना सी और साउथ में मलक्का स्ट्रेट की एंट्रेंस है, जो एक नैरो शिपिंग रूट है। 2024 में यहां से 94,000 से अधिक शिप्स पास हुई हैं, यानी हर 5 से 6 मिनट में एक शिप, जो ग्लोबल ट्रेड का करीब 25 से 40% सामान कैरी करती है। और इस स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यहां से चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट होता है, यानी स्ट्रेट चाइना की लाइफ लाइन है, जिसे चाइना मलक्का डिलेमा कहता है, क्योंकि इस रूट को ब्लॉक करते ही चाइनीज इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सबसे सदर्न पार्ट यानी ग्रेट निकोबार आइलैंड को समझते हैं, जहां पर इस एयर स्ट्रिप को बिल्ड किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड्स 6 डिग्री चैनल के बिल्कुल करीब है, जो एक तरह का वाटर पासेज है, और यहां से बैठकर 6 डिग्री चैनल से गुजरने वाले सभी शिप्स को भारत मॉनिटर कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली आइलैंड्स भारत के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह से है, जहां से भारत पूरे इंडियन ओशन को सर्विलेंस कर सकता है। और इसलिए भारत ने अपना पहला ट्राई सर्विस कमांड यानी अंडमान एंड निकोबार कमांड यहीं पर एस्टैब्लिश किया हुआ है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ मिलकर इंडियन ओशन के हर थ्रेट को काउंटर करती है। और ये कमांड भारत के सागर विजन को भी प्रमोट करता है, क्योंकि कमांड इंटरनेशनल वाटर में शिप्स की सेफ्टी को इंश्योर करता है। क्वाड कंट्रीज, जिसमें भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ये सब पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए जो भी प्लान्स बनाते हैं, उनको वाटर्स में यहीं से इंप्लीमेंट किया जाता है। ये आइलैंड भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर जैसी कंट्रीज को कनेक्ट करने में नेचुरल ब्रिज का काम करते हैं। भारत बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ यहां पर मिलन जैसी मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज करता है, यानी अंडमान और निकोबार सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि भारत की ईस्ट की तरफ दोस्ती, ट्रेड और सिक्योरिटी को बढ़ाने की एक चाबी है। एक्ट ईस्ट और बिम्स्टेक को बिना इन आइलैंड के इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती। पर अब आइए समझते हैं इन आइलैंड्स पर बने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे चाइना की नींद उड़ी हुई है। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर कई मिलिट्री बेसेस हैं, जो इस पूरे आर्किपेलागो की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, जिनमें पहला है साउथ अंडमान में आईएनएस जारवा। ये इंडियन नेवी का मेन नेवल बेस है, जो श्री विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है, जहां शिप्स की रिपेयरिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स फंक्शन होते हैं। पास में ही आईएनएस उत्कृष्ट है, जो नेवी और एयरफोर्स का एक ज्वाइंट बेस है, जहां से नेवल एविएशन ऑपरेशंस, सर्विलेंस फ्लाइट्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है। फिर नॉर्थ अंडमान में आईएनएस कोहासा है, जो नेवी का एयर स्टेशन है, जो दिगलीपुर में लोकेटेड है
और इसका मेन रोल म्यांमार साइड को वॉच करना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और शिपिंग लेन्स की मॉनिटरिंग करना है। फिर अंडमान एंड निकोबार कमांड हेडक्वार्टर्स जो पोर्ट ब्लेयर में है, और स्ट्राइक सर्विस कमांड में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर इस यूनियन टेरिटरी की हिफाजत करते हैं। फिर ऐसे निकोबार आइलैंड में ग्रेट निकोबार पर लोकेटेड आईएनएस बाज जो कैम्पबेल बे के पास सिचुएटेड नेवी का एक एयर स्टेशन है, और ये भारत का सबसे सदर्न मोस्ट बेस है, जहां से मलक्का स्ट्रेट की लॉन्ग सर्विलेंस और शिप्स एंड सबमरीन्स को मॉनिटर किया जाता है। ग्रेट निकोबार पर ही आईएनएस कैम्पबेल बे भी है जो शिप्स और सबमरीन्स को सपोर्ट करता है। फिर सेंट्रल निकोबार में आईएनएस कार्डिफ है जो कमोर्टा आइलैंड पर सिचुएटेड नेवी का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, जहां से सदर्न वाटर्स की पेट्रोलिंग होती है और टीम्स यहां पर क्विक रिस्पांस के लिए तैयार रहती है। सेंट्रल निकोबार में सिचुएटेड एएफएस कार्ड निकोबार जो एयरफोर्स का बेस है, जहां से एयर सर्विलेंस, हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिलता है। रिसेंटली यहां के रनवे को अपग्रेड किया गया है ताकि बड़े ऑपरेशंस में इसका यूज हो सके, और ये सारे बेस मिलकर भारत को इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन देते हैं। पर अब यहां पर भारत अंडर सी सर्विलेंस सेंसर्स का एक नेटवर्क भी स्टैब्लिश कर रहा है जो इन आइलैंड के ग्रुप को नॉर्थ से लेकर साउथ तक कवर करेगा, जिससे भारत चाइनीज सबमरीन्स को काफी डिस्टेंस से डिटेक्ट एंड पोटेंशियली ब्लॉक भी कर सकेगा। और इससे होगा ये कि चाइनीज फ्लीट जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में काफी एक्टिव रहती है, भारत उन्हें चैलेंज कर सकता है, क्योंकि अब भारत इस जियोग्राफिकल एडवांटेज का फायदा अपने डिफरेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए कर रहा है। दोस्तों, और भारत के प्रोजेक्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कल चाइना भारत के साथ 3 फ्रंट पर वॉर छेड़ता है तो 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए हमारे पास काफी सारे एडवांस वेपन्स हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। पर अंडमान एंड निकोबार में बने सभी मिलिट्री बेसिस तीसरे फ्रंट यानी इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर देंगे। दोस्तों, पर यह सिर्फ मिलिट्री इंफ्रा से पॉसिबल नहीं है, भारत को अपनी नेवल मिलिट्री पर काफी काम करना है, क्योंकि आज भी हमारी नेवल मिलिट्री चाइना के मुकाबले छोटी है। इसलिए इंफ्रा के साथ भारत को फ्लीट कैपेसिटी को भी स्ट्रेंथन करने पर काम करना होगा, जिसमें नेवी के लिए 15 ईयर मॉडर्नाइजेशन प्लान, जिसका एम 2027 तक नेवल फ्लीट को 140 से 200 वॉरशिप तक बढ़ाना है। पर इसमें भी काफी चैलेंजेस हैं, क्योंकि भारत के पास मिलिट्री पर खर्च करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसमें भी नेवी का बजट सबसे कम होता है, क्योंकि आप देखोगे तो रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के साथ हुए क्लैश में एयरफोर्स और आर्मी को ज्यादा वेपन्स की जरूरत थी, इसलिए नेवी की फंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पर इन सब के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में भारत ने इंडियन नेवी को काफी मजबूत किया है, क्योंकि भारत को पता है अगर भारत इंडियन ओशन में डोमिनेट करता रहेगा तो चाइना भूल कर भी एलएसी पर भारत से पंगा नहीं लेगा। आपको क्या लगता है, इंडियन ओशन में भारत और चाइना के बीच चल रही इस साइलेंट वॉर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, या भी चाइना की बराबरी करने के लिए भारत को और काम करना होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।